हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास के जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक के। ये वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपका जो मैथ का पेपर है 1 नंबर का जाएगा अगर ये वीडियो कंप्लीट देख ली। जो गाइडेंस जो स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ अगर आपने उनको अच्छे से फॉलो कर लिया तो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी है डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, आपका जो पेपर है मैथमेटिक के पेपर के अंदर बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, DR वाला डर लगता है भाई, डर जाते हैं लिटरली वो। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका मैथ का जो 50% पेपर होता है वो आता है ईजी, और भाई 50% पेपर आता है हार्ड। हार्ड होता नहीं है, हमने हार्ड माना हुआ उसको। क्यों? क्योंकि इसमें आता है एक चैप्टर इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन 7वां चैप्टर, फिर उससे मिलता हुआ 8वां चैप्टर, फिर 9वां चैप्टर, फिर 10वां, ऐसे चिपके हुए चैप्टर्स हैं। और इनकी वजह से हमारे सारे नंबर्स खराब हो जाते हैं। जो इजी वाले चैप्टर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा तक भी समझ आ जाता है बच्चों को, लास्ट वाला चैप्टर है वो भी समझ आ जाता है, तो वो लगते हैं इजी, ये लगते हैं हार्ड। अब इसके पीछे मेन रीजन क्या है? क्योंकि हमको जो है फॉर्मूलों का नहीं पता होता। सबसे पहले आपको एक काम करना है भाई, जो चैप्टर डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो आसान लग रहे हैं, सबके फॉर्मूले पहले याद कर लो। फॉर्मूले जरूरी हैं याद करने, वो काम आएंगे आपके। सीधा रट्टा मारना है फॉर्मूलों का, ठीक है? याद करके जाओ कैसे भी करो। अब ये फॉर्मूले कैसे काम आएंगे वो भी समझ लो, सारे स्टेप्स बता रहा हूं यहाँ पे। अब देखो, आपका जो पेपर आएगा 80 नंबर में, 3 घंटे का टाइम होगा। इस पेपर के अंदर आपको शुरू में मिलेंगे MCQ वाले क्वेश्चन। अब ये जो MCQ वाले क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आएंगे मेन आपके फॉर्मूले। कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आपको काम आएंगी। 20 नंबर के MCQ आ रहे हैं आपके। अब 20 नंबर में 2 तो होंगे सर्सन रीजन वाले, बेसिक होंगे, ये भी कोई मुश्किल नहीं आते। उसके अलावा जो 18 क्वेश्चन होंगे वो तो सिंपल MCQ होंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए भाई। जो भी MCQ बनते हैं ना मैथ के पेपर में, आप उन क्वेश्चन को 1 मिनट से कम टाइम में सोल्व कर सकते हो। सीधी बात है, फॉर्मूला रखो, वैल्यू रखो और आंसर आ जाता है। इतने छोटे सवाल ही MCQ में पूछते हैं। बड़ा क्वेश्चन अगर आएगा 1 से 2 ही क्वेश्चन आएंगे जो बड़े होंगे, लेंथी होंगे, नहीं तो सारे क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर सोल्व हो जाते हैं MCQ वाले। तो आंसर निकालना आपके लिए आसान हो जाए। बेसिक कंसेप्ट पढ़ के जाने हैं MCQs के लिए। लेकिन हाँ भाई, अब बोलोगे भाई ये तो 20 नंबर के है, बाकी जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनका क्या, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है हमको? जैसे ये क्वेश्चन हो गए 2-2 नंबर के आएंगे हमारे पास में, इनके लिए भी बता देता हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ कहाँ से आएंगे ये क्वेश्चन। पहले तो सबसे पहले आपको ये पेपर है, ये दिख रहा है, इसको सोल्व कर लेना, ठीक है? इसमें से भी काफी हेल्प मिलेगी आपको, एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन हाँ, आपको तैयारी कैसे करनी है उससे पहले कुछ चीजें जान लो। क्या? मैथ के अंदर होता है स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग क्या भला? ये आपने अगर ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है, इसका जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? मेरे को आधा सवाल आता है, ठीक है, आधा आता है डेरिवेशन का, आधा नहीं आता, सिंपल बात है। तो मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करता हूं, कुछ कहीं तक तो करेंगे हम। तो अगर हमने इस क्वेश्चन को 50% सोल्व कर दिया, मतलब फॉर्मूला रख दिया, ठीक है, जैसे ये तो 2 नंबर में हमारा क्वेश्चन, अगर मैंने फॉर्मूला रख दिया, उसके बाद में वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूले में, तो भाई आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर वैसे ये ऐसा ही क्वेश्चन अगर 5 नंबर का, उसमें आपने फॉर्मूला रखा, वैल्यू पुट करी, जहां तक सोल्व हुआ कर लिया, तो 5 नंबर में आपको आराम से 2 नंबर या 3 नंबर टीचर दे देगा, डिपेंड ऑन यूर प्रोसेस कि आपने क्वेश्चन को कहां तक अटेम्प्ट किया था। बहुत बार ये भी होता है बच्चों के साथ में, फिर बच्चे आके पूछते हैं कि सर हमने जो है पेपर को अटेम्प्ट कर लिया है, पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम पे क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन में आपने पूरा प्रोसेस सब कुछ सही कर दिया, लास्ट के टाइम पे लिखते टाइम मान लो आंसर आया 79, आपने लिख दिया 69, बाकी पूरा प्रोसेस सही था, कैलकुलेशन वगैरह में, यहाँ पे लास्ट के टाइम पे लिखने में गड़बड़ हो गई। तो भाई अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे 5 ही नंबर आएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर ही आएंगे। अगर आपने कैलकुलेशन में प्लस माइनस वहां उल्टा पुल्टा कर दिया तो दिक्कत है, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जाके आंसर गलत हो जाते हैं बहुत सारे बच्चों के कुछ एक क्वेश्चन के। तो भाई टीचर उस केस में पूरे नंबर देता है, ठीक है? वो चीज का ध्यान रखना। स्टेप मार्किंग होती है, ये एडवांटेज है सिर्फ स्टेप मार्किंग का, ठीक है? क्योंकि नंबर आने से पहले उसने कौन सा स्टेप को फॉलो किया था, क्या स्टेप सही था, तो उस हिसाब से नंबर मिलते हैं, मार्किंग मिलती है। लेकिन अगर आपने जो है प्रोसेस ही गलत कर दिया तो स्टेप मार्किंग फिर नहीं मिलेगी, ठीक है? तो स्टेप देखे जाते हैं मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना रहता है इन क्वेश्चंस को।
तो ये पेपर है, इसको आप जो है प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब ये पेपर वगैरह और यहाँ पे आएंगे कुछ आपको जो है सेक्शन डी के अंदर थोड़े लेंथी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सिंपल वाले मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, हर चैप्टर से आएंगे। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, ये तो हो गया आपका कि भाई मॉडल पेपर को एक बार देख लेना, उससे आइडिया लग जाएगा। ये डाउनलोड कहाँ से होगा, गूगल पर चले जाना और यहाँ पे सर्च कर लेना cclchapter.com, इसमें मिलेगा हरियाणा बोर्ड का सेक्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का देख लेना। अब यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर पेपर चाहिए तो पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर आंसर की के साथ में है, ठीक है। प्री बोर्ड पेपर वगैरह चाहिए वो मिल जाएंगे। अब पहले देखते हैं एक बार मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चों को भाई पता ही नहीं होती मार्किंग स्कीम क्या भला है क्या नहीं है। तो आपको इसी वेबसाइट पे सब चीजें मिलेंगी, यहाँ पे विजिट करके आप इसका जो है पूरा जो है फायदा उठा सकते हो, अपने स्कोर को बेस्ट कर सकते हो। अब जब मैथमेटिक्स की मार्किंग स्कीम देखोगे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, वो इजी चैप्टर में टाइम पास करते रहेंगे और जब हार्ड चैप्टर आएगा, हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो वो भाई डर जाएंगे लिटरली। तो मार्किंग स्कीम यहाँ पे एक चीज तो देखो, यहाँ पे पेपर का जो डिवीजन कर रखा है देखो, नॉलेज बेस 40% पेपर आएगा 32 नंबर का, यानी कि ये जो 32 मार्क्स का पेपर है ये सिर्फ फॉर्मूले पे बेस होगा। फॉर्मूला रखो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया सीधा, कोई दिमाग खराब नहीं करना। उसके बाद 30% जो पेपर आएगा यानी 24 मार्क्स का, वो आएगा अंडरस्टैंडिंग बेस। अंडरस्टैंडिंग बेस क्या होता है, लॉजिक को समझो, पहले क्वेश्चन को समझो और उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करनी है, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगी, लेकिन हाँ उसके लिए आपको लॉजिक्स पता होनी चाहिए, वो टाइप की। ये फॉर्मूले बेस आएंगे सीधे 32 नंबर तो, लेकिन 24 नंबर आएगा आपका कंसेप्ट बेस्ड, ठीक है। कंसेप्ट आपने समझा हुआ तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। एप्लीकेशन बेस्ड और स्किल बेस्ड, स्किल बेस्ड आएगा सिर्फ 8 नंबर का। जो हार्ड क्वेश्चन बोलते हैं ना जिनको, जैसे असर्शन रीजन हो गया उस टाइप के क्वेश्चन, तो उनको बोलेंगे हम स्किल बेस्ड क्वेश्चन, वो सिर्फ 8 नंबर के आएंगे। बाकी पेपर एप्लीकेशन बेस्ड यानी कि रूल रेगुलेशंस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज लगा के आप सोल्व करोगे, 16 नंबर का वो आएगा। पूरा पेपर इजी आता है, सिर्फ 8 से 10 नंबर का पेपर ही हार्ड आता है और बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चे सोचते हैं पूरा पेपर हार्ड आएगा, मुश्किल आएगा, यहाँ पे वो होगा। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे देख सकते हो, पूरा जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वगैरह आएंगे, सारी चीजें। ये जो 8 नंबर है इनमें भी आपको जो 3 नंबर के जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना, 3 क्वेश्चन 12 नंबर के होंगे, तो ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है ये वाले आपको थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन ये वाले आसान आएंगे, क्योंकि भाई बोर्ड के अकॉर्डिंग 8 ही नंबर का पेपर हार्ड जो है हमें देखने को मिलेगा, बाकी पेपर में सही मिलेगा। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है देखो, इसी पीडीएफ के अंदर बोर्ड ने हमको जो है मार्किंग स्कीम दी होती है। मार्किंग स्कीम के अंदर क्या होता है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, बहुत सारों को पता ही नहीं है ये चीज। देखो यहाँ पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों मिलके 8 ही नंबर के आएंगे। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मिलके 13 नंबर का आएगा। ये वाले तो दोनों चैप्टर खैर आसान है, ये ऊपर वाले भी आसान है। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आएंगे 40 नंबर के। चैप्टर 7, 8 और 9 ये आएंगे आपके 19 नंबर के। लेकिन इनमें भी जो है कुछ सीक्रेट है, बताऊंगा तुम्हें, ये नंबर थोड़ा नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, कॉपी में लिख लो। चैप्टर 10 और 11 आएंगे 12 मार्क के। 12 चैप्टर आएगा 5 नंबर का, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है पॉसिबली, उसके बारे में बताऊंगा, पता लग जाएगा आपको लॉन्ग आएगा कि शॉर्ट आएगा, क्या चीज आएंगी। चैप्टर 13 आएगा 9 नंबर का। चैप्टर 13 भी आसान है आपका। 80 नंबर के पेपर में 40 नंबर का पेपर बिल्कुल आसान आता है। हर बार के जो पैटर्न्स मैंने देखे हैं एग्जाम्स के, 40 नंबर का आता है आसान, 40 नंबर का आता है एवरेज, मतलब जिसके अंदर 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। अब इनको डिफिकल्ट और इजी वालों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये जैसे 3-3 चैप्टर दे दिए भाई, हमें कैसे पता लगेगा लॉन्ग क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा, तो उसके लिए भी टेक्निक बता रहा हूं तुम्हें। आपको क्या करना है, हरियाणा बोर्ड के जो पुराने पेपर हैं, पुराने पेपर कितने 2017 से, क्योंकि मैथ की जो बुक है वो सेम चल रही है, एक आध जो एक्सरसाइज है टॉपिक्स है वो कट गए हैं बस, ठीक है, वो देख लेना आपके टॉपिक में है वो उस टाइप का क्वेश्चन या नहीं है, ठीक है। 2017 से 2024 के तक के पेपर देखना। सबसे पहले आपको उल्टी जो है काउंटिंग स्टार्ट करनी है, पहले 24 वाला पेपर देखना है, फिर 23 वाला देखना है, इस तरीके से देखना स्टार्ट करना, ठीक है। अब आपको क्या पता लगेगा, आप जब भी अगर एक ही चैप्टर से, जैसे इन चैप्टर में ये वाला चैप्टर आ गया या ये वाला चैप्टर आ गया, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है हर बार, देखना ये चीज ध्यान से देखना, हर बार का सेम पैटर्न रहता है बोर्ड का। अगर एक पार्टिकुलर चैप्टर में से, जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, ठीक है, वो हर बार आता है, तो भाई समझ लो हर बार इसी चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, -5 कर दो, बच गए बाकी के क्वेश्चन। इस चैप्टर से देखो कितने नंबर के छोटे बड़े आते हैं, ठीक है, छोटे क्वेश्चन आते हैं बड़े आते हैं, ज्यादातर तो इसी इंटीग्रेशन वाले में से बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अब ये चीज आपको करनी है, इन पेपर्स को सोल्व कर लेना, इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। क्वेश्चंस को भी सोल्व कर लेना इनमें से। अब और बता रहा हूं मैथ के अंदर क्या होता है, अगर आपने 2024 से लेकर 17 तक के 2017 तक के सारे पेपर को सोल्व कर लिया, जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को हटाने के बाद में, तो आपके 80 नंबर में से 60 नंबर का पेपर यहीं से आ जाएगा। 60 नंबर का पेपर लिटरली तुम्हें बता रहा हूं भाई। अब ये बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ऐसे नहीं होता, भाई होता है, हमने देखा हुआ होते हुए, हर बार होता है, अब की बार भी ऐसा ही होगा।
अब ये जो 60 नंबर का पेपर है, बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, सर ये तो सिलेबस से बाहर हो गया। कोई यूट्यूबर कहेगा भाई ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये इनमें से तो आता नहीं है। भाई हमने एनालिसिस करे हैं, हर क्लास के हर सब्जेक्ट के एनालिसिस करे हुए हैं हमने, और हमें पता है बोर्ड किस हिसाब से कितनी डिफिकल्टी लेवल पे क्वेश्चंस को पिक करता है। अब यहाँ पे जो 20 नंबर का क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है, इसमें 2 नंबर के असर्शन रीजन, 12 नंबर की आपकी केस स्टडी, या कह लो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, 14 मार्क्स तो यही हो गए, ठीक है। उसके अलावा कह रहा हूं मैं आपको 60 नंबर का, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मान लो पूरा पूरा। अब ये जो है ना, बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट रहता है कि सर 2024 का कर ले, 2023 का कर ले, बहुत हो गया हमारे लिए। तो भाई उसमें से तो 10-20 नंबर का ही आएगा, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न ये रहता है, बोर्ड उठाता पुराने पेपर यानी 17 का उठा लिया, 18 का उठा लिया, उनमें से क्वेश्चन उठा लाता है। अब क्योंकि बोर्ड के पास पूरा डाटा है, बुक में भी डाटा होते हैं बहुत सारी में, तो ये जो डाटा है ना, इसके बेस पे वो देखता भाई हाँ ये पुराना सा हो गया, बच्चे अब पेपर को तो देखेंगे नहीं, और पेपर भी नहीं मिलते भाई इतने इजीली, वो भी एक बड़ी समस्या हो जाती है बच्चों के लिए। तो ये जो पेपर है दिखते तो है नहीं बच्चों को, और गाइड वाले भी नए नए लिखते रहते हैं, बच्चे सोचते हैं तो पुराना ये कहाँ आएगा अब एग्जाम में। बोर्ड वाले उन क्वेश्चन को उठा के वापस पिक कर देते हैं। उससे क्या दिक्कत होती है भाई, बच्चों ने उसको पढ़ा नहीं होता और वो मुश्किल हो जाता है। अब एक और चीज होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर ये पेपर आपने सोल्व कर लिए, ठीक है, ये पेपर सोल्व कर लिए, उसके साथ में एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। आपकी जो एक्सरसाइज है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज होती है, उसके एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल है ना, उनमें से आता है ज्यादा पेपर, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम्पल्स में से ज्यादा पूछते हैं कंपेयर टू एक्सरसाइज। इंटीग्रेशन में स्पेशली ध्यान दे लेना, जो चैप्टर आपको मुश्किल लग रहे हैं ना, आपको सिर्फ उनका बता रहा हूं, जो चैप्टर मुश्किल लग रहे हैं उनके एग्जाम्पल पहले पढ़ लेना, एग्जाम्पल जरूर करके जाना, क्योंकि एग्जाम्पल में से आएंगे वो उनके क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन जो हार्ड चैप्टर होते हैं। क्योंकि स्कूलों में क्या होता है, एग्जाम्पल कोई नहीं कराता, स्कूलों में क्या सीधी एक्सरसाइज चालू, टीचर अब बोर्ड वाला सोचे भाई ये तो बच्चों ने रट दिए होंगे, तो वो एग्जाम्पल उठाता बार बार। तो हर बार जो है लगभग 20 to 30% पेपर आता है हमारा, मतलब वो रिपीटेड वाले में हो सकता है, नॉन रिपीटेड में हो सकता है, लेकिन 20 to 30% पेपर एग्जाम्पल में से ही पूछता है बोर्ड। वो क्यों पूछता है, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा नहीं होता, और बच्चे सोचते हैं भाई डिफिकल्ट पेपर है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए, हार्ड क्वेश्चन आए हुए, क्यों, क्योंकि हमने पढ़े ही नहीं है भाई। वो बहुत सारे सब्जेक्टों में ऐसा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इन सारे सब्जेक्टों में यही हाल है। जिन भी सब्जेक्ट में बच्चे जो है टेक्सचुअल एक्सरसाइज पढ़ने के बजाय इधर उधर की चीजें पढ़ते हैं ना भाई, उनमें वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, और वो नॉर्मल ही अपने आप से हार्ड हो जाते हैं। वो तो अपने लेवल पे भाई नॉर्मल पूछते हैं, लेकिन हमें हार्ड लगता है क्योंकि हमने पढ़ी ही नहीं हुई होती वो चीज़ें। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। आपको सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, अब ये ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तो आपको मॉडल पेपर 2025 वाला उसको सोल्व करना है, उसके बाद में 2024 वाला पेपर, फिर 23 वाला, फिर 22 वाला, फिर 21 वाला, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करते करते 2017 तक के पेपर को सोल्व कर देना, ठीक है। अब ये जब आपकी ये वाले पेपर सोल्व हो जाएंगे, अगर आपने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो समझ लो भाई तैयारी तुम्हारी बढ़िया हो चुकी है, ठीक है। अगर फिर भी टाइम बच रहा है, तैयारी बढ़िया और भी बढ़िया करनी है, रिस्क नहीं लेना बिल्कुल फुल भाई। लिटरली टीचर्स, ऐसे ऐसे टीचर्स हैं हमारे पास में जिन्होंने 99 तक मार्क्स ले रखे हैं खुद से, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है इसमें मैं वो उनको क्या पता होता है, दो चीजें पता होती है बस। एक है स्टेप मार्किंग, यानी कि भाई स्टेप मार्किंग होती है, नंबर गलत नहीं होगा अगर तुम फॉलो करके आओगे प्रोसेस। लेकिन भाई उनको एक तो तैयारी बढ़िया है, ऊपर से उनको पता है अगर गड़बड़ होती है तो स्टेप मार्किंग में प्रोसेस को फॉलो करो, नंबर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलती है इस चीज़ से, बहुत सारों को नहीं पता होता स्टेप मार्किंग का फायदा उठाने का। तो भाई इस तरीके से फायदा उठाओ, फार्मूला रखो, जहां तक सोल्व हो कर दो उसको, ठीक है। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, जहां तक हो रहा है उतना तो करो, उसके भी नंबर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों को टीचर कह देते हैं भाई इसके नंबर नहीं मिलते, मिलते हैं नंबर, स्कूलों में नहीं देते बट बोर्ड देता है उस चीज़ के नंबर भी। अगर आपने फॉर्मूला रखा भाई, आपने उतनी मेहनत करिए, नंबर मिलेंगे उस चीज के। कभी भी आप ट्राई करके देख लेना, आप अपने आंसर्स को जो है घर आके देखना, फिर सॉल्व करके भाई मैं उतना करके आया था उतने नंबर का, और फिर देखना रिजल्ट जब आता है वो उससे ज्यादा ही मार्क्स आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। हाँ, गलत सवाल को सही मानोगे जबरदस्ती तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूला सही पुट किया आपने तो भाई नंबर मिलेगा उस चीज का। गलत ही फॉर्मूला पुट करके आओगे तो नहीं मिलेगा फिर उस केस में, ठीक है। तो ये चीज रहती है। अगर आपके पास टाइम है, पहले तो ये पेपर्स को सोल्व करना, उसके बाद में अगर टाइम मिल रहा है एग्जाम्पल्स पे फोकस करना। नोट की एक्सरसाइज में घुस जाओ जाते ही सीधा, एग्जाम्पल पहले करो, एग्जाम्पल जितने एग्जाम्पल हो सके एग्जाम्पल को रिवाइज करो, उसके बाद में एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करना, ठीक है। ये प्रोसेस फॉलो कर लो। मैथ के अंदर आपके जो नंबर आने से, मार्क्स आने से, कोई भी आपको अच्छे मार्क्स आने से नहीं रोक सकता। आपका पेपर 1 नंबर का जाएगा। लेकिन अगर आपने पेपर्स को इग्नोर करके सिर्फ मैथ की टेक्सचुअल एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स पे फोकस किया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कहां हो जाएगी, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पूरा मैथ कवर करना पड़ेगा, वो तो सीधी बात है। तब आपको जो है 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पेपरों के अंदर क्या आपको मिनिमम लगभग आपका जो है 70% मैथ साइड हो जाता है,
30% क्वेश्चन ही करने होते हैं, तो वो जो 30% क्वेश्चन है उनसे ही आपका काम चल जाएगा, बढ़िया नंबर उनमें से आ जाएगा। रिपीट होते हैं क्वेश्चन बोर्ड के अंदर बट पुराने पेपरों में से, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये जो पेपर वेपर है ये मिलेंगे कहाँ पे, वो भी सुन लो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर पेपर मिलते नहीं है हमको, डाउनलोड कहाँ से होगी PDF। इसी वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड सेक्शन आएगा cclchapter.com पे, इसमें मिलेंगे ओल्ड पेपर। ओल्ड पेपर में जब आओगे भाई, इस वेबसाइट पे जितने पेपर मिले सारे कर दो 12th क्लास के मैथमेटिक्स के। अगर आपको इस वेबसाइट पे पेपर नहीं मिल रहा, समझ लो कहीं नहीं मिल रहा वो, ठीक है, तो यहाँ पे सारे पेपर मिल जाएंगे सारे सब्जेक्टों के। तो मैथ का पेपर यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो मैथ का पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो ये देख लो मैथ का पेपर 2024 का सारे ईयर्स के मिल जाएंगे PDF डाउनलोड करने के लिए। बिल्कुल हाई क्वालिटी में है PDF, ऐसे आलतू फालतू PDF हमने अपलोड नहीं कर रखी, हाई क्वालिटी PDF है, जिससे आपको जो है बहुत सारी जो है कटी फटी टेढ़ी मेढ़ी PDF आती है भाई, साफ PDF चाहिए होगी तो समझने में क्वेश्चन को गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। तो इनको जो है प्रैक्टिस जरूर करके जाना। इन क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो उसके बाद में आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप खुद आके बता देना भाई, बेशक पेपर देके अगर आपने तैयारी करी जो जो मैंने बताया है उनके हिसाब से तैयारी करी, तो उसके बाद आप खुद से आके बता देना कि भाई मेरा पेपर कैसा गया है, बढ़िया गया, बेकार गया। अगर आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए, पेपर्स को पहले सोल्व करो, उसके बाद एग्जाम्पल्स को सोल्व करो, टाइम मिले तो फिर एक्सरसाइज की तरफ देखना, ठीक है, उससे पहले मत देखना। और सबसे पहला प्रोसेस तो आपका क्या होना चाहिए, पेपर भी सोल्व करने से पहले फॉर्मूले पढ़ लो, सारे के सारे लिख लो, शॉर्टकट बना लो, याद रख लो, सारे के सारे फॉर्मूले याद करने आपको, ठीक है। और उसके बाद में एक चीज ध्यान रखना, जो जो फॉर्मूले ओल्ड पेपर के अंदर यूज हो रहे हैं उन पे जो है ना एक लिस्ट बना लेना, सारे फॉर्मूले कॉपी में लिख लेना उनको, उनकी जो है एक लिस्ट बना लेना पूरी। उसके बाद ओल्ड पेपर जब सोल्व करते जाओगे, फॉर्मूला यूज हुआ ये वाला, ठीक है, टिक मार दो, ये वाला यूज हुआ टिक मार दो। कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो अभी तक रिपीट ही नहीं हुए, यूज ही नहीं हुए वो, तो उनको इग्नोर कर दो, उस फॉर्मूले को याद नहीं करना बस, ठीक है, बाकी याद कर लो। तो इस तरीके से इस टेक्निक से भी आप और भी मिनिमाइज कंटेंट कर सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।